मित्रों 12 अप्रैल 2023 की वो डेट थी जब हमारे भाग्येश हमारे 12वें स्थान से निकलकर और हमारे लगन में आए। मित्रों लगन में जब हमारे भाग्येश हमारे लगन में आए तो मित्रों हमारा भाग्य 100% हमारा काम करना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि मित्रों राहु यहाँ पर पहले से ही विद्यमान थे और राहु गुरु का बन गया एक चांडाल योग। मित्रों अब 3 महीना रह गए हैं और 3 महीनों में आपके साथ क्या क्या होने वाला है। अगर आपकी लगन मेष है तो आपके लिए बहुत सटीक ये वीडियो रहेगा। अगर आपकी लगन मेष है या आपकी चंद्र राशि मेष है तो भी आपका ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत सटीक रहने वाला है। यही राहु एक मतलब 18 महीने तक एक राशि में रहते हैं। 18 महीने तक सबसे मंद, मैं कहूँ ये शनि से दूसरे नंबर के ऐसे ग्रह हैं जो मंद गति में चलते हैं। तो मित्रों राहु जो है 18 महीनों से 15 महीने हो चुके हैं और ये हमारे लगन में ही बैठे हुए हैं और लगन में बैठकर ये 3 जगह दृष्टि डाल रहे हैं। मित्रों समझिए, यहाँ पर ये पहली दृष्टि कहाँ पर डाल रहे हैं, इनके पास 5, 7 और 9, 5, 7, 9 3 दृष्टियाँ हैं और 3 दृष्टियाँ ये कहाँ पर डाल रहे हैं, जिससे हमारे कौन कौन से भाव बहुत ज़्यादा हमें प्रभावित कर रहे हैं। पहले तो मित्रों ऐसे ही समझिए आप कि इनकी एक दृष्टि, 5वीं दृष्टि कहाँ पर पड़ रही थी, 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि हमारे संतान ज्ञान, आपका पढ़ाई लिखाई या जॉब आपकी या फिर आप कुछ भी कर रहे तो उसमें आप पूरा हो जाते होंगे और लास्ट में आप 1-2 नंबर से रह जाते होंगे, या आपकी नौकरी लगने को होती है, नौकरी लग जाती है लेकिन कहीं ना कहीं से थोड़ा मिस्टेक होने की वजह से आपकी नौकरी मैं कहूँ या फिर आपका जॉब कहीं ना कहीं छूट जाता होगा। ये भी आप लोगों के साथ हो रहा होगा क्योंकि ये आपके कहाँ पर देख रहे थे, ये आपके पंचम स्थान पर देख रहे थे। एक दृष्टि यहाँ डाल रहे थे राहु और एक दृष्टि कहाँ पर, ये अभी भी डाल रहे हैं। लेकिन मित्रों अब क्या है, अब ये 0-6 डिग्री में हैं और 0-6 डिग्री में कोई ग्रह होता है तो मित्रों वो कहीं ना कहीं 25% फल देता है, 25% फल देता है। यही राहु मित्रों जो है, यही राहु अब 0-6 डिग्री में आ गए हैं तो 0-6 डिग्री में हमें अब ये 25% ही फल देंगे। तो कहने का सीधा मतलब ये है मेरा कि अब आपके जो कार्य हैं मित्रों वो आपके संपूर्ण अच्छी तरीके से बनेंगे। जो कार्य आपके बन नहीं रहे थे, कौन कौन से कार्य बनेंगे इस वीडियो में बात करेंगे। मित्रों सबसे पहले 2 पहलुओं पर हम बात करेंगे। यहाँ इस प्रोग्राम में 2 पहलुओं पर बात करेंगे। पहला पहलू हमारा रहेगा कि इन्होंने अब तक हमको दिया क्या है और आगे ये 3 महीनों में क्या देंगे, आगे ये 3 महीनों में हमको क्या देंगे। तो दोनों पहलुओं पर हम विस्तार तरीके से बात करेंगे। तो मित्रों सबसे पहले इन्होंने क्या दिया, इन्होंने 1, 2, 3, 4, 5 हमारे पंचम भाव को देखा और पंचम भाव को देखकर मित्रों ज्ञान कहते हैं 5वां घर जो कुंडली का होता है संतान ज्ञान, कहीं ना कहीं हमारे संतान से हमारा रिश्ता अच्छा नहीं रहा होगा या फिर हमारे संतान को कहीं ना कहीं कोई कष्ट परेशानियाँ रही होगी या बीमारी मैं कहूँ, या उसके जीवन में जो वो करना चाहता था वो नहीं कर पाया, नहीं कर पाई, कहीं ना कहीं हमारे संतान के प्रति उनका मन का नहीं हो पा रहा होगा। एक तो इन्होंने ये दिया यहाँ पर। दूसरा, अगर आपकी जैसे आप पढ़ाई लिखाई करते हैं तो आपका मन नहीं लगता होगा पढ़ाई में बिल्कुल ही, अभी कब से 12 अप्रैल के बाद से। और वहीं पर अगर आप जैसे एग्जाम्पल जो है कहीं ना कहीं आप ये चीज़ भी नोटिस किए होंगे कि आप जैसे जॉब की तैयारी कर रहे हैं और जॉब आपका कंप्लीट हो जाता होगा और कंप्लीट हो जाने के बाद में सिर्फ थोड़ा सा पूरा सब कुछ होने आने के बाद में बिल्कुल 1 नंबर यानी कि 99% कार्य पूर्ण होने के बाद में एकदम से सब कुछ बिगड़ जाता होगा, एकदम से हर चीज़ आपकी बिगड़ जाती होगी। ये भी आपने नोटिस किया होगा। दूसरी चीज़ मित्रों ये है कि हम जैसे हमारा पढ़ाई में कहीं ना कहीं हमारे बहुत अच्छी हम पढ़ाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एंड में रिजल्ट जब आता है तो 2-3 नंबर हमारे कहीं ना कहीं कम हो जाते होंगे, कम हो गए होंगे। यही कब से, 30 अप्रैल के बाद से। आप लोगों ने ये भी देखा होगा कहीं ना कहीं आप जॉब का इंटरव्यू देने गए हों या पेपर देने गए हों तो वहाँ पर पूर्ण हो गया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं 1, 2, 3 पॉइंट से आप मिस हो गए होंगे। दूसरी मित्रों ये 3 दृष्टि डाल रहे थे, एक दृष्टि यहाँ पर डाल रहे थे, दूसरी हमारे दाम्पत्य जीवन पर डाल रहे थे, वैवाहिक प्रेम संबंध इस पर डाल रहे थे। मित्रों तो आप वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहा होगा ज़रूर बताइएगा। वैवाहिक जीवन में आपके कहीं ना कहीं उथल पुथल रही होगी, आपका प्रेम छूट गया होगा, इन्हीं अप्रैल के महीने के बाद से आपका प्रेम छूट गया होगा और प्रेम छूटने की वजह से कहीं ना कहीं आपका बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ होगा। आपका शादी से पहले वाला प्रेम हो जो लड़के लड़कियां करते हो वो प्रेम छूट गया होगा। वहीं पर अगर आपकी शादी हो चुकी है और शादी के बाद आपकी पत्नी से लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हुआ होगा या फिर आपके पति से झगड़ा बहुत ज़्यादा हुआ होगा और दोनों आपस में अलग हो गए होंगे,
ये भी देखने को मिला होगा कहीं ना कहीं मित्रों। और एक दृष्टि ये हमारे भाग्य स्थान पर भी डाल रहे थे, यानी कि 7वीं दृष्टि इनकी कहाँ पड़ रही थी, 1 2 3 4 5 6 7, और 9वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं दृष्टि यहाँ पर डाल रहे थे। तो हमारा भाग्य कहाँ से साथ देता, भाग्य पिता गुरु धर्म यही घर होता है हमारा। तो मित्रों हमारा भाग्य कहाँ से साथ देता, क्योंकि राहु एक छाया ग्रह हैं, अदृश्य ग्रह। कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो हमको पता नहीं चलता कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है हमारे साथ में। ये एक छाया ग्रह हैं, और छाया ग्रह जीवन में ये ऐसी हानियाँ, व्रत की हानियाँ परेशानियाँ देते हैं मित्रों इंसान को कि वो समझ नहीं पाता है। तो यहाँ से बैठकर ये हमारे भाग्य स्थान को भी देख रहे थे, और भाग्य स्थान को देखकर इन्होंने कहीं ना कहीं हमारा भाग्य जो लक था वो हमारा, हम भाग्य भूल चुके थे कि हमारा भाग्य है क्या, भाग्य क्या चीज़ है। क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं भाग्य ने हमारा साथ इन बीच के महीनों में, यानी 12 अप्रैल के बाद में और अब तक हमारे भाग्य ने हमारा साथ नहीं दिया होगा। अब मित्रों दूसरे पहलू पर बात करते हैं। अब ये 3 महीने में क्या फल देंगे मित्रों। अब 3 महीने में आप दिन प्रतिदिन देखेंगे, पहला तो 1 2 3 4 5 आपके पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगना प्रारंभ हो जाएगा। पढ़ाई लिखाई में मन लगना जो है वो आपका प्रारंभ हो जाएगा। पहली एक चीज़ ये आपके साथ होगी। दूसरी चीज़ मित्रों ये होगी कि आप जॉब या कहीं भी आप तैयारी करेंगे तो आपका 99% अब काम बनेगा, 99% काम बनना प्रारंभ हो जाएगा आपका। अगर आप मेहनत किए हैं तो, क्योंकि आप मेहनत भी पहले करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन आपको फल उस तरीके का प्राप्त नहीं हो पाता था। तो अब मित्रों आपको फल, अगर आप मेहनत करते हैं और आपको विश्वास है तो कहीं ना कहीं अब ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में एकदम से बदलाव लाएंगे और आपके जीवन में वो सब चीज़ें पूर्ण करेंगे जो आपको चाहिए, यानी आपके जॉब से रिलेटेड। दूसरी चीज़ मित्रों, ये एक चीज़ और ख़राब कर रहे थे, पार्टनरशिप। आपने देखा होगा किसी के साथ आप मिलकर काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस पर भी आपके ये दिक्कत परेशानी अवश्य ला रहे होंगे, आपके उसमें दिक्कत परेशानी आपके अवश्य ला रहे होंगे। आगे मित्रों हम बात करें भाग्य स्थान, प्रेम संबंध की। आगे हमारा जो 3 महीना आने वाले हैं, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, पार्टनरशिप कैसी रहेगी, क्योंकि इनकी एक दृष्टि यहाँ पर, दूसरी यहाँ पर और तीसरी यहाँ पर। तो मित्रों आप साफ साफ समझिएगा कि अब जो है, अब क्या होने वाला है कि अगर तुम्हारा प्रेम छोड़कर चला गया, आपका बहुत बरसों से प्रेम था और वो अगर आप छोड़कर चला गया तो उसमें मित्रों अब आपके सुधार होना प्रारंभ हो जाएगा। आपका सुधार जो है वो होना आपका प्रारंभ हो जाएगा। आप मिल भी आपस में सकते हैं और आपका प्रेम वापस इन 3 महीनों के अंदर अवश्य लौट के आएगा। पहली एक चीज़ ये नोटिस करिए। या फिर आपकी शादी विवाह, आपका शादी हो चुकी है और पत्नी छोड़कर चली गई है, तो मित्रों ये 3 महीनों के अंदर आप देखेंगे कहीं ना कहीं उससे कांटेक्ट होगा। तलाक तक नौबत अगर आ गई होगी तो कहीं ना कहीं आपका उसमें भी आपका सुधार आएगा। और तलाक अगर आपकी होने वाली थी या हो गई थी तो मित्रों आप देखेंगे यहाँ पर कि अब उसमें भी आपके बहुत बड़ा सुधार आने वाला है। दूसरी चीज़ की मित्रों यहाँ पर हम और बात करें, आगे हम अपने भाग्य की। तो मित्रों अभी तक हमारा भाग्य, क्योंकि भाग्य कहते हैं कि भाग्य शायद ही भाग्य हमारा खराब होगा, तो अब जो है आपका भाग्य, आप जो सोचेंगे तो आपका भाग्य आपके साथ में रहेगा। आपके भाग्य जो है, आपका भाग्य आपके साथ में रहेगा, क्योंकि आपके भाग्य स्थान को भी ये देख रहे थे। अब यही दृष्टियाँ गुरु की हैं मित्रों, यही दृष्टियाँ गुरु की हैं। तो अब गुरु हमारे इस भाव को अच्छा करेंगे, पहले फर्स्ट नंबर पे ये समझिए, इस भाव को अच्छा करेंगे। अक्टूबर के बाद में संपूर्ण तरीके से करेंगे, क्योंकि अकेले रहेंगे और हमें वो सब चीज़ देंगे गुरु जो हमें जीवन में चाहिए, हमारा जीवन अच्छा कटे। तो ये हर चीज़ गुरु हमको यहाँ पर देंगे। तो एक तो हमारा ये भाव अच्छा करेंगे, यानी पंचम भाव अच्छा करेंगे। संतान ज्ञान, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा मन लगेगा, संतान के प्रति आपका अच्छा रिश्ता होगा। उनकी बीमारी या परेशानी या उनका मन का, आपके संतान का मन का नहीं हो पा रहा था, वो आपका पूर्ण होगा। दूसरी चीज़ आपका प्रेम, वैवाहिक जीवन, ये सब कुछ आपका वैवाहिक जीवन, पार्टनरशिप आपकी ये बहुत मजबूत होगी। तीसरा आपका भाग्य आपके साथ होगा। तो ये चीज़ें आपके साथ में अब होने वाली हैं। उपाय आपको बता दें, उपाय भी साथ अभी करते रहिएगा। उपाय क्या करना है मित्रों, आपको उपाय करना है, शिवलिंग पर काले और सफ़ेद तिल दोनों मिलाकर चढ़ाइएगा और भगवान भोलेनाथ से याचना करिए, प्रभु राहु का प्रकोप कम करें और हमारे जीवन में खुशियाँ पहुँचाएँ। तो मित्रों कहीं ना कहीं भोलेनाथ अवश्य आपके सुनेंगे और आपके जीवन से सारे कष्ट दूर करेंगे। तो अब आपसे मित्रों और आगे हम बताते चलें, अब जो है ये 30 डिग्री के बाद 30 अक्टूबर के बाद हमें संपूर्ण फल गुरु का मिलेगा। 30 अक्टूबर के बाद ये ध्यान रखिएगा, 30 अक्टूबर का वो डेट होगा जब यही राहु हमारे लगन को छोड़कर और हमें द्वादश भाव का फल देंगे। द्वादश अकेले होंगे और जब ये अकेले होते हैं तो उस तरीके का फल नहीं दे पाते हैं।
मतलब उतना नहीं प्रकोप डालते हैं जितना किसी के साथ मिलकर डाल देते हैं। और एक चीज़ और थी यहाँ पर मित्रों, शनि की तीसरी दृष्टि इनको बलवान बना रही थी। शनि की तीसरी दृष्टि इनको बलवान बना रही थी। तो फिर शनि की दृष्टि जो होती है वो नीच कहते हैं कि नीच दृष्टि होती है, तो वो इनको राहु को बलवान बना रही थी, तो जीवन में और ज़्यादा समस्याएं हो रही थी। तो अब आशा करते हैं एक लाइक की आप लोगों से, एक लाइक अवश्य करके जाइएगा। और अब मुझे आदेश दीजिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपसे विदा चाहते हैं, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।